हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ने लिखने का और बोलने का सारे नियम दोस्तों आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि इस क्लास को देख लेते हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यकीन मानो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्त, आप चाहते हैं ना कि किसी भी वर्ड्स को देखते ही पढ़ दे, कोई भी वर्ड्स आपके सामने आए, इंग्लिश के वर्ड आप बिल्कुल आसानी से पढ़ना चाहते हैं दोस्त, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो प्लीज दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल जो है 20 से 25 मिनट देख लेते हैं, तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप भी अंग्रेजी की शुरुआत बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये जो है क्लास दूसरा है, ठीक ना। क्लास 1 में मैंने दोस्तों आपको जो है यानी कि लेकर आपको जो है ए से लेकर आपको के तक के उच्चारण के नियम को मैंने बता रखा है, उसके आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए, इसके पिछले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। आप कहिएगा सर क्लास नहीं देखे तो मुझे समझ आएगा कि नहीं सर, तो बिल्कुल आएगा। आप दोस्तों निश्चिंत रहिए, ठीक ना। आपको दोस्तों बिल्कुल जो है बिल्कुल समझ में आएगा। आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ तक 11 तक हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आपको जे के यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, इंग्लिश में लेटर जे का उच्चारण दोस्तों क्या होता है? ज होता है। जे का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? ज होता है। 2-3 नियम मैंने पीछे से ही आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो नहीं देखे थे कल की क्लास, तो आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक ना। तो मैंने क्या बोला दोस्तों आपको, जे का उच्चारण जब भी आपको दिखता है जे, इसका उच्चारण दोस्तों क्या होता है? ज के रूप में होता है। क्लियर ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, इसको मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे देखिए जे, तो यहाँ देखिए जे यू जी, तो इसे दोस्तों इसे जुग नहीं पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे जग। अब देखिए यहाँ पे यू जो है साइलेंट होता है, किसी भी वर्ड्स के बीच में यू दिखता है दोस्तों, यू साइलेंट होता है। क्लियर है। फिर देखिए जे ए एम, जे का ज, एम का म, ए है, किसी वर्ड्स के बीच में आपको ए दिखेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? जैम। जेड, यहाँ देखिए जे ए एम को पढ़ेंगे दोस्तों, जैम हो जाएगा। अब देखिए आपको मतलब सिखाने का दोस्तों, बताने का एक ही अर्थ है कि जे जब भी आपको दिखता है तो जे का उच्चारण किसके रूप में होता है? ज। तो जे ज ए एम, तो जे ए एम को क्या पढ़ना है दोस्तों? जैम पढ़ रहे हैं ना, यानी कि ज की ध्वनि आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जे यू एम पी, तो मैंने बोला किसी वर्ड्स के बीच में यू दिखेगा, काट दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, यानी कि इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। फिर देखिए जे यू एम पी है तो इसे पढ़ेंगे जंप। फिर देखिए जे का ज लिखिएगा और पी का प, डबल ई का उच्चारण दोस्तों ई के रूप में करते हैं, हो जाएगा जीप, ठीक है जी। तो यदि आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीखे हो दोस्तों, नहीं पढ़े हो, और दोस्तों आप चाहते हो कि एक एक चीज आपको आ जाए बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आसानी से, तो दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, के की आवाज यानी कि के की ध्वनि क्या होता है दोस्तों? क होता है। के का ध्वनि क्या होता है दोस्तों? क होता है। क्लियर है। लेकिन यदि एन से ठीक पहले, एन से ठीक पहले, एन से पहले यदि के आएगा, मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2 नियम मैंने बोला ना, 2-3 नियम जो है मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा। तो के और एन एक साथ रहेगा तो दोस्तों इसमें क्या होता है? के साइलेंट हो जाएगा और एन का दोस्तों क्या हो जाएगा? न के रूप में। अभी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए के का दोस्तों क्या होता है? के का क होता है, और देखिए यहाँ पे आई टी ई है तो इसका उच्चारण आई। जब भी किसी वर्ड के बीच में आई आता है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, और टी का ट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? काइट हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर देखिए यहाँ पे के का क ई वाई है तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? की आई एन जी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? किंग, ठीक है ना। तो ये सिंपली के का उच्चारण क होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन दोस्त मैंने बोला के और एन एक साथ रहेगा, जैसे दोस्त यहाँ आप देखेंगे के और एन एक साथ है ना, तो के क्या होगा? साइलेंट होगा। के एन ओ डब्ल्यू को नो पढ़ेंगे, को नो नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्या करना है? के एन ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नो पढ़ेंगे। समझ गए ना जी। तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, प्लीज ध्यान से देखोगे। देखिए एन का न हो जाएगा, ओ डब्ल्यू अंतिम में आता है ना दोस्तों, ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में करते हो जाएगा दोस्तों, नो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों खांसी हो गया है, ठीक है ना, इसे आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आई टी ई को पढ़ेंगे दोस्तों काइट, की आई एन जी को पढ़ेंगे दोस्तों किंग,
फिर देखिए यहाँ पे KEY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, की। उसके बाद देखिए KNOW को क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग एक एक चीजों को देखते रहिए दोस्त, ठीक है। अब देखिए अगला नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एल का जो ध्वनि होता है, आवाज होता है, हमेशा क्या होता है दोस्तों, लॉ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, लॉ के रूप में होता है। शुरुआत में जब भी आपको एल दिखेगा तो उसका ध्वनि आवाज होता है, क्या होता है दोस्तों, लॉ के रूप में होगा। क्लियर है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ना LION, तो LION को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लायन, ठीक ना। तो एल का उच्चारण लॉ हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, LAMP है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा एल का उच्चारण लॉ के रूप में। क्लियर है। फिर देखिए एक जब भी किसी वर्ड्स के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे। एम है या एन रहेगा तो यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, और पी का प। तो LAMP को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लैम्प, क्या पढ़ेंगे, लैम्प पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। फिर देखिए LEAF, देखिए आपने दोस्तों AEIO के उच्चारण के नियम नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी वर्ड्स के बीच में EA रहता है तो उसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे एल का दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉ, और EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, और एफ का दोस्तों क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लीफ पढ़ेंगे। क्लियर है जी, क्या पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए ना BEAT, क्या पढ़ेंगे, बी का ब और टी का ट, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में बीट हो जाएगा। जैसे फिर देखेंगे SEAT, क्या पढ़ेंगे, एस का स और टी का ट, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा। समझ गए। तो ये जो नियम बता रहा हूं दोस्तों, हर एक वो वर्ड्स में आएगा जिसके मदद से हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है दोस्तों ये खास है। फिर देखिए यहाँ पे LOCK, तो जब भी किसी वर्ड्स के बीच में ओ आता है तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, एल का हो जाएगा लॉ, और देखिए ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, और सी और के एक साथ रहता है तो क के रूप में उच्चारण होता है, हो जाएगा लॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को दोस्तों एक ही बात समझना है यहाँ पे कि दोस्तों यदि एल शुरुआत में रहेगा तो एल का उच्चारण लॉ होता है। एल का जो आपको ने रूल समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझेंगे दोस्तों एम की आवाज क्या होता है दोस्तों, मुख्यतः म होता है। एम का आवाज क्या होता है दोस्तों, मुख्यतः जो है ध्वनि होता है वह दोस्तों क्या होता है, म होता है। बहुत सिंपल दोस्तों तरीका है, ध्यान से देखिएगा अंग्रेजी सीखने का। यहाँ आप देखिए ना एम है, MAN है तो एम का म, एन का न, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में मैन हो गया। यानी कि एम शुरुआत में आया तो एम का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, म के रूप में, ठीक है। फिर देखिए MILK, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, MILK को पढ़ेंगे दोस्तों मिल्क, यानी कि म आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए एम का दोस्तों म, डबल ओ का उच्चारण उ के रूप में, एन का होता है न। जब भी डबल ओ किसी वर्ड्स के बीच में रहता है तो डबल ओ का उच्चारण उ के रूप में करते हैं। तो MOON मून, MONKEY मंकी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हो मंकी, क्या पढ़ेंगे, मंकी पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक चीजों को। देखिए दोस्त अगला नियम क्या है, अगला रूल्स क्या है, लेटर एन की मुख्यतः आवाज जो है दोस्तों न होता है। जो दोस्तों ये मतलब जो सिंपल तरीका है, केवल ध्यान से देखिएगा। केवल दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। जहां भी बैठे हैं ना यार, आपको एक एक चीज को देखना है, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले आइए इस नियम को समझते हैं। देखिए मैंने बोला एन जब भी दिखेगा तो एन का उच्चारण क्या होता है, न के रूप में। क्लियर है। तो यहाँ आप देखेंगे एन है तो दोस्तों न लिख दीजिएगा। EST, तो EST का उच्चारण एस्ट के रूप में करते तो हो जाएगा नेस्ट हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर देखिए याद रखिएगा एन का न होता है, टी का ट होता है, और किसी वर्ड्स के बीच में यदि ई दिखेगा तो ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो देखिए ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट, NET, नेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे एन का उच्चारण न के रूप में हो रहा है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ एक एक नियम आपको लिखा हुआ किसी नोट्स में मिल जाए, किसी ई बुक में मिल जाए, तो दोस्त यदि आपका वैसा बुक चाहते हैं तो उसका बुक मैंने खुद लॉन्च कर दिया है, मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों आपको मैं देता हूँ, ठीक ना। बहुत सारे लोग ले रहे हैं और आप भी ले सकते हैं दोस्तों। लेने का दोस्तों प्रोसेस है, इस नंबर पर कॉल मैसेज करना 73 24 81 37
29, ठीक ना। और दोस्तों यदि आपको ग्रुप में जुड़ना है तो इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है, सर मुझे ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। दो काम आपको करना है दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए। पहला जो मेरा जो बुक है उसे आपको 10 से 15 मिनट पढ़ना होता है, रोज डेली बाई डेली पढ़ना है, ठीक ना। क्योंकि सबसे आसान तरीका उसमें लिखा हूँ मैं, अपने देसी भाषा में दोस्त लिखा हूँ। और यदि बुक लेते हो 99 रुपये वाला, जो यदि दोस्त आप बुक लेते हो तो मैं दोस्तों आपके साथ हूँ। आपको जब भी दिक्कत होगा मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा, आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक ना। तो आपको चिंता नहीं लेना है। यदि मेरे पास आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, ग्रुप में भी जुड़ना है तो मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे NET है तो इसे पढ़ेंगे नेट, और NUT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे जो है नूट नहीं नॉट पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए N और U के बीच में क्या है दोस्तों, U है, और U जब भी किसी वर्ड्स के बीच में आता है तो साइलेंट होता है। तो N का न और T का ट, क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नॉट पढ़ेंगे, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे NOSE है, ठीक ना। तो N का दोस्तों क्या हो जाएगा, न। O का उच्चारण देखिए, आप कहिएगा सर इस वर्ड्स के बीच में तो O है, पहले लिख दे रहा हूं उसके बाद समझा रहा हूं, ठीक है। आप कहिएगा सर यहाँ पे इस वर्ड्स में मैं आपने बोला कि O का उच्चारण औ होता है, लेकिन सर यहाँ पे O का उच्चारण तो O के रूप में कर दिए, तो गलत पढ़ा दिए क्या। नहीं दोस्तों, देखिए समझिएगा, यहाँ पे O के बाद किसी वर्ड्स में O रहेगा और अंतिम में ई रहेगा तो O का उच्चारण O के रूप में होगा। तो देखिए नोज पढ़ेंगे, एस का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में, नोस नहीं पढ़िएगा, NOSE को नोस नहीं, नोज, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है लेटर ओ की आवाज यानी कि ध्वनि। ध्वनि मुख्यतः रूप से क्या होता है दोस्तों, औ के रूप में होता है या ओ के रूप में होता है। मैंने आपको बताया ना जी कि जब भी किसी वर्ड्स के बीच में ओ दिखता है तो ओ का उच्चारण क्या होता है, औ के रूप में करते हैं या ओ के रूप में करते हैं। तो अभी यहाँ पे दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे से दोस्तों जो कंफ्यूजन रहते हैं कि सर ओ का उच्चारण हो रहा है तो कभी ओ हो जाता है, कभी औ हो जाता है, तो इसे कैसे समझेंगे। तो इस रूल्स को देख लीजिएगा, आप हमेशा के लिए क्या होगा कि आपका दिमाग का जो कंफ्यूजन दोस्तों समाप्त हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे OWL, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, O है OW, तो इसे पढ़ेंगे आउ, और एल का उच्चारण दोस्तों लॉ के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आउल हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे OWL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आउल पढ़ते हैं, क्लियर है। देखिए फिर देखिए OPEN, तो देखिए शुरुआत में O आया तो O का उच्चारण O के रूप में, औ के रूप में नहीं, तो O का उच्चारण O के रूप में। PEN, तो इसे पेन नहीं पन, ओपन, ओपेन नहीं पढ़ते, ओपन पढ़ते हैं, क्लियर है। यहाँ पे ई साइलेंट होगा, क्लियर है दोस्तों, ओपन। फिर देखिए यहाँ पे ORANGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑरेंज। यहाँ पे देखिए O है शुरुआत में तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे RANG, रेंज, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑरेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे, ऑरेंज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे OX, ऑक्स, ठीक है, OX ऑक्स। यहाँ देखिए खुद लिखा हुआ OX को क्या पढ़ते हैं, ऑक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त आपको अंग्रेजी मिस्टेक होती है, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स पढ़ते हैं, दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी सीखना है दोस्त तो प्रैक्टिस करना होगा मेरे भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा गर्मी आज बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे पंखा चलने के बावजूद भी गर्मी हो रही है, तो क्या किया जाए, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला नियम क्या है। लेटर P की आवाज प होता है। P जब भी दिखता है किसी वर्ड्स में तो P का उच्चारण ध्वनि क्या होता है दोस्तों, प होता है, ठीक है। अब देखिए P है दोस्तों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं P का प, P का प याद रखना है। P का क्या याद रखना है दोस्तों, प याद रखना है। जैसे यहां आप देखिए P प लिखिए, T का ट और ई जब भी रहता है किसी वर्ड्स के बीच में तो इसका उच्चारण ए के रूप में होता है, पेट। तो P का उच्चारण क्या हो रहा है, प के रूप में हो रहा है। यही समझाने का मेन मकसद है आपको। PAN है दोस्तों, यहां पे देखिएगा PAN है, ठीक है। ए का उच्चारण आई के रूप में, तो PAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पैन, पेन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे PEN रहता है, यहाँ पे समझिएगा PEN रहेगा दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेन। PEN को पेन पढ़ेंगे और PAN को दोस्तों क्या पढ़ेंगे, आप देखिए PAN को पैन पढ़ेंगे, क्लियर है। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। PAIN, इसे हम लोग दोस्तों पेन ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसे भी पेन पढ़ेंगे,
इसे भी दोस्तों हम लोग पेन पढ़ेंगे और इसे हम लोग पैन पढ़ेंगे। याद रखिएगा, नियम समझिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो कंसोनेंट के बीच में या किसी वर्ड्स के बीच में ए आई रहेगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा पी प। ए आई है तो ए एन करना, पेन। अब किसी वर्ड्स के बीच में ई रहेगा तो उसका उच्चारण भी ए के रूप में, तो पी ई एन को पेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, किसी वर्ड्स के बीच में ए रहेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में, तो इसे पैन पढ़ेंगे। क्लियर है जी? तो ये दोस्तों एक एक चीज आपको लिख कर कोई बता नहीं, मतलब कोई नहीं आपको बता सकता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पी ई एन है तो इसे पेन पढ़ेंगे, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। पी प आई जी, पीग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ेंगे पिग पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक चीजों को समझना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा यार, लेकिन एक एक चीज दोस्तों गारंटी है कि आप जो है अंग्रेजी कभी नहीं पढ़े हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, आपको दोस्तों खुद विश्वास हो जाएगा कि सर अब मैं भी एक एक चीज पढ़ सकता हूँ, एक एक वर्ड को लिख सकता हूँ। ठीक है जी, आइए देखते हैं। क्यू के साथ हमेशा यू आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, क्यू के साथ दोस्तों क्या होता है? हमेशा यू आता है। ठीक है, और इसकी आवाज क्व यानी कि के डब्ल्यू होती है, क्व। जब क्यू और यू एक साथ आएगा तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्व के रूप में ध्वनि निकालेंगे, आवाज करेंगे। ठीक है जी, समझ गए? अब आइए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा क्यू यू, तो क्यू यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्व लिखिएगा। ठीक है, अब जब भी किसी वर्ड्स के बीच में डबल ई रहेगा तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, एन का उच्चारण न के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वीन हो जाएगा। तो क्यू यू डबल ई एन, क्वीन हो जाएगा। हम लोग बचपन से रटते आ रहे सर, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, क्वीन मिस रानी। लेकिन यार आपको जो है ये पता नहीं था दोस्तों कि इसका भी एक एक स्पेलिंग रूल्स होता है। एक स्पेलिंग रूल जान जाइएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जान जाइएगा, पढ़ना आपको सीख जाइएगा, आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए क्यू यू है तो क्यू यू को क्या पढ़ेंगे? क्व। आई का उच्चारण ई के रूप में और के का क हो जाएगा दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? क्विक। क्यू यू आई सी के को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्विक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे क्यू यू आई ई टी, तो इसे क्विट नहीं, यहाँ पे दोस्तों क्वाइट। क्यों? क्योंकि मैं आपको दोस्त एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, जो मेरे भाई जो है ऐसे हैं जो वीडियो रोज देखते हैं, उनको जो ये सब कुछ पता होगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ ताकि बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है। देखिए, तो क्यू यू को दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझना है, क्यू यू है दोस्तों तो क्वा लिख दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। यहाँ देखिए आई और ई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दोस्तों? आई और ई है, तो आई और ई जब भी एक साथ रहेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वाई, क्वाई, और टी का दोस्तों क्या हो जाएगा? टॉ के रूप में होगा, तो हो जाएगा दोस्तों क्यू यू आई ई टी, क्वाइट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्यू यू है तो क्वा पढ़ेंगे, आई का उच्चारण ई के रूप में, जेड का ज हो जाएगा क्वीज, क्या हो जाएगा? क्वीज हो जाएगा। समझ गए दोस्त? समझ रहे हैं? तो यदि दोस्त आपको एक एक चीज आ रहा है यार, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आप लोग जो है बाद में भूल जाते हैं। ठीक ना? तो अभी लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। लेटर आर की मुख्य आवाज दोस्तों क्या होता है? र होता है। आर जब भी दिखता है दोस्तों शुरुआत में, तो आर का ध्वनि जो होता है, आवाज होता है, क्या होता है? र के रूप में होता है। आप लोग दोस्तों इसे जो है याद रखिएगा, मैंने इसको आपको एक ही बार में लिखकर बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा आर है तो आर का दोस्तों क्या होता है? र, और डी का दोस्तों ड। ई रहता है तो इसका उच्चारण एक रूप में रेड होता है, यानी कि आर का उच्चारण र हो रहा है। ठीक है, आर ओ एस सी है पढ़ते दोस्तों रोज, इसे रोज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ओ के तुरंत ओ है इस वर्ड में और अंतिम में ई है, तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में, तो आर ओ एस ई, रोज। आर यू एन को दोस्तों पढ़ेंगे रन, आर का उच्चारण र के रूप में। आर ए टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रैट, यानी कि आर का उच्चारण दोस्तों र के रूप में। ठीक है जी, तो यही दोस्तों क्या है कि आपको जो है समझाने का एक एक जो है क्या है नियम है, आसान है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है दोस्तों देखते रहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा जो है एक
चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नियम जो है, अगला नियम है लेटर एस की आवाज जो है दोस्तों स होता है या ज होता है। अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, एस का उच्चारण दो तरीके से करते हैं, एक स के रूप में और एक ज के रूप में, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देकर बताएंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। याद रखिएगा एस का उच्चारण एक होता है स होता है, और एक दूसरा उच्चारण ये क्या होता है दोस्तों, ज होता है। आप लोग इस तरीके से बनाकर लिख लोगे कॉपी में भी तो चलेगा, नहीं भी लिखना है दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिएगा समझिए, यहाँ पे SUN है तो एस का दोस्तों क्या हो जाएगा स, और एन का होता है न। सन पढ़ते हैं, सुन नहीं पढ़ते, क्योंकि यू है इस वर्ड में तो यू साइलेंट होगा। क्लियर है, तो सभी को समझ में आया। फिर देखेंगे आई एस को क्या पढ़ेंगे, आई के बाद दोस्तों एस है तो आई का ई और एस का उच्चारण ज के रूप में इसे पढ़ेंगे इज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इज पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एस का स, आई का उच्चारण ई के रूप में, यहाँ पे देखिए टी का ट, यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो या ये भी मात्रा लगा सकते हो, प्रोनाउंसिएशन जो है सही होना चाहिए। SIT सीट। अब देखिए यहाँ पे ST है तो ST को दोस्तों STAR है, तो ए के बाद देखिए याद रखिएगा STAR को स्टार नहीं पढ़ा जाता है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ST है तो स्टार लिखेंगे, और देखिए ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में नहीं करना है, क्योंकि ए के बाद आर है तो इसलिए ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, आर का होता है र, स्टार, ठीक ना, स्टार पढ़ेंगे, स्टार नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए ये रहा दोस्तों आपका जो है एस का उच्चारण कभी श होता है कभी ज होता है। तो आई एस जब भी दिखेगा जो एक आपको अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसे आप लोग जो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आई एस को इज पढ़ते हैं, इस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, देखिएगा अगला रूल क्या है दोस्तों, टी की मुख्यतः आवाज दोस्तों क्या होता है, ट होता है, और टी का उच्चारण कभी त के रूप में भी करते हैं। तो पहले देखते हैं ट की ध्वनि क्या होता है दोस्तों, ट की क्या होता है आवाज। थोड़ा सा दोस्तों एक मिनट मुझे दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया टी का ध्वनि जो होता है ट होता है, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, टी का दोस्तों क्या होता है ट, और पी का दोस्तों क्या होता है प। ओ है, यहाँ पे देखिए ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो TOP को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ट पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे TEN है तो इसे पढ़ेंगे टेन, यानी कि टी का उच्चारण ट के रूप में हो रहा है। फिर देखिए TR है तो TR जब भी दिखता है तो ट्र लिखिएगा, डबल ई जब भी रहेगा तो इसका उच्चारण ई के रूप में TREE, ट्री, TOY, टुआई, ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, TOY को क्या पढ़ेंगे, टुआई, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्तों आपका सिंपल नियम, बहुत आसान नियम है दोस्तों, केवल देखना है दोस्तों। फिर देखिए यू की आवाज अ होता है शॉर्ट फॉर्म में, या दोस्तों फिर यू का उच्चारण यू के रूप में करते हैं लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कौन सा शॉर्ट फॉर्म होता है कौन सा लॉन्ग फॉर्म होता है। यू का उच्चारण कभी नहीं करते हैं और कभी कभी यू का उच्चारण यू के रूप में करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। एस है, SUN को क्या पढ़ेंगे, सन। USE का उच्चारण दोस्तों यहाँ देखिए SUN है दोस्तों, तो यहाँ पे बीच में आया यू, तो जब भी बीच में यू आएगा दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी वर्ड्स के बीच में यू आएगा तो हमेशा दोस्तों क्या होगा, साइलेंट होगा, यानी कि उसका उच्चारण नहीं करोगे, या करोगे तो अ के रूप में करोगे, ठीक है। तो SUN को सन, उसी प्रकार CUP को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कप, ठीक है। लेकिन दोस्त याद रखिएगा जब ये यूज है, यू किसी वर्ड्स के शुरुआत में आ जाएगा तो यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पे समझिएगा, शुरुआत में दोस्तों क्या आया, यू आया, तो यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे, यू कर दीजिएगा, और AC का उच्चारण दोस्तों ज के रूप में करेंगे, हो जाएगा यूज। फिर देखिए यू शुरुआत में है तो यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे, NI नी, टी का ट, यूनिट, क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्त, कमेंट में बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए दोस्त आपसे एक छोटा सा कमेंट है, छोटा सा मतलब कि सवाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे MAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभी लोग यार बताइए, क्योंकि ये बहुत आप बताइएगा तो आपको लगेगा हाँ सर मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखते हैं, लेटर V की आवाज व होती है, ठीक है।
लेटर जो है भी की आवाज क्या होता है, वह होता है। उसके बाद देखते हैं ऊपर के दांत निचले होंठ को मतलब छूते हैं, जैसे भी ऊपर का जो भी ये दांत नहीं छूते हम, भी यानी कि ओठ जो है आपस में सटते हैं। समझ गए जी। चलिए यहाँ आप देखेंगे VAN है, तो VAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वैन, वी का वो। फिर देखिए यहाँ पे VOICE वॉइस, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे वॉइस। फिर देखिए यहाँ पे VASE वाज, VASE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए ऐसे वाज से नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे VISIT विजिट, क्या पढ़ेंगे, विजिट, वी का उच्चारण वा के रूप में हो रहा है, ठीक ना। यानी कि VI का वी, SIG और T का ट, यहाँ पे SI का उच्चारण जी के रूप में, सी के रूप में नहीं, विजिट नहीं पढ़िएगा, विजिट होता है। चलिए दोस्त लास्ट पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद जो है अगला पॉइंट लेकर आऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। अंतिम पॉइंट देख लीजिए ताकि आपको एक एक चीज बता दूं। देखिएगा डब्लू की आवाज वाह होती है, इसमें दोस्तों ओठों को यहाँ पे देखिए गोल करके बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डब्लू बोल रहे हैं, डब्लू 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 डब्ल्यू, यहाँ पे ओठ को गोल करके बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब कि आसान तरीका जो बता रहा हूँ वही आपको जो है फॉलो करना है। देखिएगा समझिएगा दोस्तों, लास्ट पॉइंट WWATER, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाटर, वाटर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाटर। फिर देखिए यहाँ पे WALL वॉल, डब्लू का दोस्तों वह होता है, और ALL जब भी किसी वर्ड्स के अंतिम में रहेगा उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, एल का हो जाएगा लॉ, वॉल, ठीक है। जैसे देखिए ना यहाँ पे CALL है ना, तो सी का क होता है, ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में हो जाएगा कॉल। फिर देखिए यहाँ पे WIND, इसे पढ़ेंगे विंड, डब्लू का वह IND है तो इसका उच्चारण इंड के रूप में विंड। इसी प्रकार देखिए WATCH, इसे क्या पढ़ेंगे, वैच नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग कहेगा सर इसके बीच में ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में कर दे क्या, तो नहीं दोस्तों, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, जैसे घर में परिवार में कोई ऐसे लोग होते हैं जो भी नियम होता है घर परिवार का वो मानते नहीं है दोस्तों, ठीक ना, वही ये है। तो WATCH को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वॉच पढ़ेंगे। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने भाई अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक लाइक वीडियो को नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, दोस्तों पास जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रुप में जुड़ना है दोस्तों जरूर मैसेज कीजिएगा। बाय बाय।